नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा अधिकृत तौर पर 3 मई का प्रारंभ होगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऑफिसर्स का कारवां प्री पंचकोशी यात्रा पर निकला। शनिवार को संभाग आयुक्त उज्जैन संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा ने विभिन्न विभागों अधिकारियों के साथ पंचक्रोशी मार्ग और पड़ाव उप पड़ाव का दौरा किया। अधिकारियों के निरीक्षण का सिलसिला पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुआ। कलेक्टर सिंह ने पीडब्ल्यूडी को मार्ग के शोल्डर फीलिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि यहां निर्धारित टेंट का साइज और बढ़ाया जाए। उन्होंने यहां पेयजल, स्नान और शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राशन और सांची संघ को दूध की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि मधुमक्खी के छत्ते हटाए जाएं। उज्जैन शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर कान्ह नदी के पानी को रोकने के लिए बना स्टॉप डैम शुक्रवार को टूट गया, जिससे इंदौर की ओर से आने वाला दूषित पानी शिप्रा नदी में मिल गया। 2 दिन पहले ही रामघाट पर सीवरेज का पानी मिलने से कांग्रेस विधायक ने गंदे पानी में बैठकर आक्रोश जताया था। उज्जैन की शिप्रा नदी पर एक बार मैली हो गई। करोड़ों रुपए की योजना बनाने के बाद भी शिप्रा को निर्मल बनाने के काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लाख कोशिश के बाद भी कान्ह नदी का दूषित पानी शिप्रा नदी को गंदा कर रहा है। शुक्रवार को त्रिवेणी घाट पर कान्ह नदी के गंदे पानी को रोकने के लिए बने डैम के टूटने की खबर के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, रवि राय, सोनू शर्मा, सुरेंद्र मरमट त्रिवेणी घाट पहुंचे और उन्होंने स्थिति देखकर प्रशासन पर शिप्रा को बचाने के नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि डैम टूटा नहीं है, ओवरफ्लो होने की वजह से पानी निकालने के लिए तोड़ा है। स्नान पर्व को देखते हुए उसे फिर से बना देंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सीवेज युक्त पानी कान्ह नदी के रूप में उज्जैन आकर शिप्रा में मिलता है। यह मिलन रोकने को शासन प्रशासन ने बीते 2 दशक में कई योजना बनाई, अरबों रुपए खर्च किए, मगर सुधार न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछली बैठकों में कई बार अफसरों को निर्देशित कर चुके हैं कि उज्जैन में शिप्रा के जल की शुद्धि और सिंचाई 2028 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना बनाएं। शिप्रा में नालों का गंदा पानी मिलने से रोकें, नदी के पानी को आचमन एवं पीने योग्य बनाएं। कांग्रेस पार्टी के हम सब लोगों को जब पता पड़ा, प्रेस के लोगों के माध्यम से भी पता पड़ा कि खान नदी का जो डैम बना था, आइस साइड डैम बना था खरा, उसको तोड़ दिया गया है और वो सारा पानी वापस शिप्रा में मिल रहा था। तो आज हम लोग स्पॉट पर देखा हम लोगों ने, तो निश्चित रूप से वहाँ पानी लगातार बह रहा था और बहुत सारा पानी, पूरा खान नदी का पानी, पूरा इंदौर का जो मल मूत्र है, उद्योगों का सीवरेज है, वो सब पानी वहाँ शिप्रा में मिल रहा था। तो ये त्रिवेणी मंदिर के पीछे जो स्टाफ ने बनाते बार बार, अब कुछ अधिकारी भी हमको देख करके आए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम लोग साल में 3 बार इसको बनाते हैं और करीब 10 से लेकर 12 लाख रुपए खर्चा आता है उसके अंदर। तो अभी उनका ये कहना था कि हमने इस डैम को जान करके इसको खोला है क्योंकि पानी बहुत भर गया है। और अब चूँकि देखा जाए तो अभी कोई बारिश ऋतु नहीं चल रही है, अभी जो है बहुत गर्मी, तेज़ गर्मी है। अगर बारिश ऋतु होती उस समय खोलते तो बात समझ में आती, पर वर्तमान में जब 200-300 करोड़ रुपए की आपने खान डाइवर्शन की जो आपने शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना डाली थी, पाइपलाइन डाली थी, वो पाइपलाइन काम नहीं कर रही। वो पाइपलाइन पूरी भ्रष्टाचार पे को भेंट चढ़ गई है और माँ शिप्रा में लगातार गंदा पानी मिल रहा है, बड़ी मात्रा में मिल रहा है। और मेरे को तो अंदेशा ये भी है कि गऊघाट प्लांट पे जो शहर के लोगों को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, गऊघाट प्लांट से जो सप्लाई किया जा रहा है, वो मिक्स करके भी शहर की जनता को पिलाया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में शहर में अनेक लोग पीलिया से और लीवर की प्रॉब्लम से और डाइजेशन की प्रॉब्लम से लोग परेशान हैं। हज़ारों लाखों लोग उज्जैन नगर में माँ शिप्रा के स्नान करने आते। शिप्रा मोक्षदायिनी नगरी है, शिप्रा मोक्ष प्राप्त करती है, मोक्ष देती है, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है उसके दर्शन मात्र से। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार जी भी जब ये सब घटना हुई 3 दिन पहले, तो वो गंदे पानी में उतरे। उन्होंने बताया, पूरे देश के लोगों ने, मीडिया ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे नौटंकी बताया और वो पानी को पी करके बताया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को आमंत्रित करता हूँ कि वह त्रिवेणी स्थित खान नदी का जो संगम स्थल है, जहाँ शिप्रा में मिलता है, वहाँ आए और हमारे सामने जल को पिए। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि वो किसी भी स्थिति में कोई आएगा नहीं, और अगर वो आ गए तो हम उनका सम्मान भी करेंगे, उनको पानी भी पिलाएंगे, और अगर वो बीमार हो गए तो उनका खर्चा भी हम लोग उठाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बता रहे थे कि हमने जल पिया है और बहुत अच्छा जल है। रामघाट पे पूरा काला पानी भरा हुआ है, पूरी नदी में पानी भरा हुआ है। साधु संत महात्मा उज्जैन दर्शन के पहले
लोग शिप्रा में स्नान करते हैं। तो इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है, इस प्रकार की धार्मिक आस्था की जो ठेस पहुंचाई जा रही है, मलमूत्र से लोगों को, उज्जैन के नागरिकों को पेयजल और स्नान कराया जा रहा है श्रद्धालुओं को, मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है। हम 2 या 3 दिन बाद जिला प्रशासन से भी करेंगे, तो वरना एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मेरे स्तर पर मैंने कलेक्टर से बात नहीं की। मैं तो सड़क पे काम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी और साथी लोग ज़रूर बात करेंगे, पर ये सब जो हो रहा है ये उज्जैन के लिए ठीक नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश उज्जैन में सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और तो और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के। आखिर ये सब लोग कहाँ हैं जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे राज चल रहा है, 10 साल से केंद्र में राज चल रहा है, पर माँ शिप्रा की जो दुर्दशा इन लोगों ने की है, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि ये धर्म विरुद्ध है और सनातन के विरुद्ध है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंदिर समिति को 3 महीने में मामले का निराकरण करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में यह याचिका 19 अप्रैल 2024 को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी गुरु श्री महंत योगानंद ब्रह्मचारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्र गुरु श्री स्वामी राधा कांताचार्य जी महाराज श्री दुर्गा शक्ति पीठ ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिकाकर्ता के अभिभाषक अभीष्ट मिश्र ने बताया है कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति लड्डू प्रसाद वितरण करती है। इसके बॉक्स पर महाकाल मंदिर का शिखर जिसमें ओम और शिखर के मध्य में नाग चंद्रेश्वर मंदिर का फोटो लगा है। प्रसाद लेने के बाद लोग खाली पैकेट को डस्टबिन में फेंक देते हैं। धर्म के हिसाब से यह अनुचित है। इसके साथ अभिभाषक मिश्र ने बताया कि इसके बाद 19 अप्रैल को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगा दी। इस पर 24 अप्रैल को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को निराकरण के लिए मंदिर समिति को 3 महीने का समय दिया है। साथ ही कहा है कि इसमें उचित कार्रवाई के बाद कोर्ट को अवगत कराया जाए। जय श्री महाकाल। इंदौर उच्च न्यायालय में हमने जो जनहित याचिका लगाई थी वो इस संबंध में थी कि जो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भोग प्रसाद दिया जाता है, आप देखेंगे जो वो बॉक्स रहता है भोग प्रसाद का, उस पर सबसे ऊपर महाकाल मंदिर का शिखर रहता है। मध्य में आएंगे तो उस पर ओम का सिंबल है जो कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व रखता है। शिव के मुख से निकलने वाला शब्द जो है वो ओम बताया गया है। फिर आता है नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर और फिर आता है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। ये पैकेट की डिजाइन रहती है। अब जब हम उस पैकेट पे प्रसाद जो रहता है उसका भोग उपभोग कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसका जो गंतव्य रहता है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड रहता है और वो अनुचित स्थानों पर ही रखा रहता है। इससे देखते हुए हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। तो हमने प्रबंध समिति, प्रधानमंत्री जी एवं सीएम साहब को मध्य प्रदेश शासन के, इसमें हमने एक आवेदन दिया था कि इसको शीघ्र रोका जाए इस पैकेट को, परंतु कई कार्रवाई करने के बाद भी जब प्रबंध समिति को 2 बार नोटिस देने के बाद भी ये पैकेट नहीं रोका गया, फिर हम PIL जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में गए। माननीय हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि जो हमारा आवेदन है उसको 90 दिन की अवधि में जो है मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक डिसाइड करेंगे कि ये पैकेट से हटाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा आस्था का विषय है। लाखों करोड़ों हमारे श्रद्धालुओं का एकमात्र ये स्थान है, तो ये 90 दिन या 60 दिन या 9 दिन नहीं, ये 9 घंटे 9 मिनट का भी डिसीजन नहीं है। अगर कलेक्टर साहब माननीय जो प्रशासक है वहाँ का, अगर वो इसमें देखेंगे, क्योंकि ये नित्य 90 दिन तक भी ये नित्य जो पैकेट्स हैं ये डस्टबिन में ही जाएंगे, इनका गंतव्य डस्टबिन ही रहेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि इसे अति शीघ्र इस पैकेट को रोका जाए और नए पैकेट्स दिए जाएँ। हमारा भोग से कोई वो नहीं है, बस ये जो चित्र है ये हटाया जाए, इससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। जय श्री महाकाल। उज्जैन लोकसभा के कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश तिवारी आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चीन की दुकान और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी राजेश तिवारी आज सुबह शहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को सत्य नहीं सत्ता चाहिए। अपने नरेंद्र मोदी पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि पहले भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब यह नारा चेतावनी बन गया है कि बेटियों को भाजपा वालों से बचाओ। जी बताइए, किस तरह की पत्रकार वार्ता जी, क्या विषय है? ये हमारी पत्रकार वार्ता जो हमारे कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो हमने 5 न्याय की गारंटी दी है, उसके लिए था।
और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश में जो मोदी जी ने एक नफरत का माहौल फैलाया है, झूठ बोल के, कभी धर्म के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी इधर उधर के नरगल आरोप लगा के, उनके खिलाफ हमारी पत्रकार वार्ता थी। चूँकि आप दो लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सबसे तगड़ा प्रहार किया है। वो संसद में बोलने नहीं देते। हमारे नेता राहुल गांधी की उन्होंने संसद सदस्यता निलंबित कर दी। रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, भय भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। जिस देश में नारा होना चाहिए हम आपको भय से दूर ले चलेंगे, पार ले चलेंगे, भ्रष्टाचार से पार ले चलेंगे, महंगाई से पार ले चलेंगे, महिला सुरक्षा पे नहीं बात करते, उनका नारा है कि 400 पार। किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण, चाहे कोई रहे चाहे कोई मर जाए, देश में चाहे बेरोजगारी जिस लेवल पे फैल जाए, लेकिन मोदी जी को कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी, उनको सत्ता नहीं, उनको सत्य नहीं, उनको सत्ता से प्यार है। हमारा नारा है कि हम देश को एक समुचित विकास के पथ पे ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो एकजहती है, जिसकी खूबसूरती है, उसको मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सारे कांग्रेस नेता एक जो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है उसको मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पहले 2 चरण के जो चुनाव हुए, मोदी जी बौखला गए हैं और मुझे लगता है कि इस चरण में आ गए हैं कि अगले स्टेज में कहीं भी वो मंच पे रोते हुए नजर आ जाएंगे। इमोशनल कार्ड जो खेलेंगे, यही है उनका लास्ट। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब की बार चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से भारत में सरकार बनाने जा रहा है। गारंटी दे रहे हैं, गारंटी क्या माने? उनकी गारंटी का मतलब सिर्फ जुमला। मोदी की गारंटी का मतलब ही जुमला है। जुमलों की गारंटी दे रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। एक ही काम है उनका, सिर्फ झूठ 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 और सिर्फ झूठ। उज्जैन नगर निगम परिसर में स्थित स्विमिंग पूल कल रविवार से शुरू हो जाएगा। 28 अप्रैल से जनता के लिए खुलने वाला है, जिसको लेकर स्विमिंग पूल में तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। रविवार से बुकिंग शुरू करने की तैयारी है। रविवार से बुकिंग शुरू करने की तैयारी है। पुल सुबह और शाम में 4 सत्रों में चालू रहेगा और एक सत्र की अवधि 45 मिनट रहेगी। अभी बुकिंग की संख्या देखकर सत्र को निश्चित किया जाएगा। महिला और परिवार के लिए अलग सत्र रखने की योजना बनाई है। महापौर मुकेश डटवाल ने बताया कि पुल रविवार से शुरू कर दिया जाएगा और शहरवासी पुल के लिए पंजीयन करवाना शुरू कर सकेंगे। इसके लिए स्विमिंग पूल परिसर में काउंटर खोल दिया जाएगा। निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश के समय सारणी तैयार कर दी गई है। स्विमिंग पूल सुबह 6 से 9:45 और शाम को 4 से 7:45 तक खुला रहेगा। इसमें 30 मिनट स्विमिंग और 15 मिनट शावर के रहेंगे। स्विमिंग पूल का रजिस्ट्रेशन शुल्क 1180 रुपये रखा गया है। पंजीयन के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत रहेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्त श्री महाकालेश्वर भगवान को जल अर्पित कर सकेंगे। अब कार्तिक के मंडपम से भी भक्त श्री महाकालेश्वर भगवान को जल अर्पित करवाएंगे, जिसमें श्रद्धालु उक्त स्थान पर लगे जल पात्र में जल अर्पित कर सकेंगे। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया जल पाइप के माध्यम से मंदिर के गर्भगृह में लगे अभिषेक पात्र के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर को समर्पित होगा। वैशाख व ज्येष्ठ मास में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी कलश गलंतिका से ठंडे पानी की जलधारा प्रवाहित की जाती है। अब श्री महाकालेश्वर भगवान के भक्तों द्वारा भी उनका जलाभिषेक हो पाएगा। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाकाल मंदिर में आने वाले यात्री आषाढ़ के महीने में बाबा को जल अर्पित करने की इच्छा रखते हैं और अभी सभा मंडप से जल अर्पण किया जा रहा था और आज इसे जो कार्तिक मंडप है, जो पुरानी व्यवस्था है, उसको भी चालू कर दिया गया है। सर, समय क्या रहेगा जल चढ़ाने का? समय आरती का समय छोड़ के शाम को जब संध्या पूजन होता है उस तब जल चढ़ा सकते हैं। ये जो जल व्यवस्था अभी नहीं प्रारंभ करी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है शासन प्रशासन द्वारा। और इसमें क्या है, पहले कम पब्लिक थी, अब पब्लिक बहुत ज़्यादा आती थी, लाइन लगती थी। बाकी अब जो है व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है, व्यक्ति का आराम से जल चढ़ रहा है और बाबा महाकाल जी पे सुगमता से जल चढ़ा रहे हैं लोग। डेली दर्शनार्थियों का भी इसमें डेली दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में अब आने लगे हैं। पहले नहीं आते थे उज्जैन, बाकी अब बहुत आने लगे हैं। उनकी व्यवस्था को देखते हुए भी बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। नई व्यवस्था जो अभी प्रारंभ हुई है जल चढ़ाने के बाबा महाकाल को, बहुत उत्तम व्यवस्था है। जल सभी का चढ़ रहा है और श्रद्धालुओं में, उज्जैन के श्रद्धालुओं में जो दैनिक आते हैं, इनमें बड़ा उत्साह है, उल्लास। आपका नाम? पंडित भूषण व्यास, महाकालेश्वर मंदिर। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्त महाकाल को जल भी अर्पित कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर समिति ने 2 जल पात्र रखे हैं, जिसमें भक्त जल पात्र में डालेंगे तो वे जल सीधे शिवलिंग पर अर्पित होगा। भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले भक्तों की मुराद होती है कि भगवान महाकाल को 1 लोटा जल अर्पित हो जाए। इसके लिए महाकाल मंदिर समिति ने शुक्रवार को जल अर्पित करने के लिए 2 पात्र रखे हैं, पहला सभा मंडप में और दूसरा कार्तिकेय मंडपम में। श्रद्धालु उक्त स्थान पर लगे जल पात्र में जल अर्पित करेंगे। यहीं से भक्तों का प्रवेश होता है। भक्त सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक भगवान महाकाल को जल अर्पित कर सकें, इसके लिए मंदिर समिति ने लोटा और जल उपलब्ध करवाएगी। श्रद्धालु द्वारा अर्पित किया जल पाइप के माध्यम से मंदिर के गर्भगृह में लगे अभिषेक पात्र के माध्यम
माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर को समर्पित होगा। वैशाख व ज्येष्ठ मास में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलश वेलंतिका से ठंडे पानी की जलधारा प्रवाहित की जाती है। अब श्री महाकालेश्वर भगवान के भक्तों द्वारा भी उनका जलाभिषेक हो पाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।